हेलो एवरीवन। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फर्स्ट पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं। आज मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, समझे इस चीज को। पहले से कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर कुछ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि मेटल्स जो है, ठीक है, मेटल्स जो हैं रिएक्ट विद वाटर। मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो हम पहले समझते हैं कि क्या बनेगा और किस किस तरीके के मेटल रिएक्शंस कर सकते हैं, किस किस तरीके के मेटल जो है रिएक्शंस कम कर पाए, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके समझने के लिए आपको पता है मेटल्स जो होते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स होते हैं तीन टाइप के। एक तो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जैसे हमारे पास है पोटाशियम, सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद है हम कह सकते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास है एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, ठीक है, टिन हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ मेटल्स हैं जो मीडियम रिएक्टिव वाले हैं। अब आते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्शंस में सबसे कम होते हैं। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो कौन होंगे? जैसे हमारे पास हो गया, मान लो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब केस समझते हैं कि रिएक्टिविटी के बेसिस से मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। रिएक्टिविटी के बेस पे वाटर का भी हम तीन स्टेट्स हम कह सकते हैं, तीन तरीके से हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे कि वाटर जो है, एक तो हो सकता है कोल्ड वाटर। कैसे होगा? कोल्ड वाटर। ठीक है, दूसरा होगा हॉट वाटर। ठीक है, और तीसरा होता है स्टीम। ठीक है, तो वाटर या तो कोल्ड वाटर के फॉर्म में होगा, हॉट वाटर के फॉर्म में, या स्टीम के फॉर्म में। तीन तरीके से वाटर मेटल के साथ रिएक्शंस कर सकता है। अब बात आती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम। ठीक है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। मीडियम रिएक्टिव वाले जो हैं वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं। कुछ कुछ जैसे कैल्शियम वगैरह है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के साथ वाटर के साथ भी रिएक्शंस कर सकता है। ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिव वाले मोस्ट केस अगर माने काफ़ी सारे हैं, कुछ नहीं भी हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। तो मीडियम रिएक्टिव वाले हैं जो हॉट वाटर के साथ, और कुछ मीडियम रिएक्टिव वाले जैसे हो गया हमारे पास आयरन, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब मीडियम रिएक्टिव वाले हॉट वाटर के साथ कर सकते हैं, स्टीम के साथ कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर के साथ भी कर सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव वाले जो हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ना ही वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्टिविटी में लेस है, तो इन वाटर के साथ वो रिएक्शंस नहीं कर सकते। ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। बात समझ में आई? अब देखते हैं मेटल अगर वाटर के साथ जुड़ता है तो क्या क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर होता है? तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा मेटल
हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बने, क्या बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, या फिर बन सकते हैं मेटल ऑक्साइड भी बन सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। साथ में हो सकता है टेम्परेचर राइज हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे कुछ कंडीशंस में हो सकती है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब तीसरा कंडीशंस क्या निकलेगी, कुछ रिएक्शन जैसे हाईली एक्टिव के केस में रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर हो जाएगा। नेचर किसके साथ, ये केस किसके साथ ज्यादातर होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाईली रिएक्टिव के साथ एक्सोथर्मिक नेचर का, मींस हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ हीट इवॉल्व हो सकती है। तो ये हमें समझ में आया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ। अब हम सभी केसेस के साथ, हाईली रिएक्टिव के साथ, मीडियम के साथ और लीस्ट रिएक्टिव के साथ वाटर के रिएक्शंस करके देखते हैं। एग्जांपल के साथ हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जांपल्स। पहला केस आपको बताना एग्जांपल्स में, रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम, रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम के साथ। आपको पता है कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव है, कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव। तो आपको पता है क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इसमें इवॉल्व होती है। जैसे सोडियम मेटल, मैंने रिएक्शंस करवाया वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस क्या इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि इसमें क्या इवॉल्व हो गया, सोडियम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब बात आती है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एक्सोथर्मिक नेचर का, क्योंकि मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हीट इवॉल्व होगी तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है आपको पता है हाईली फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी कैच फायर कर लेती है, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई हो गया तो हाईली फ्लेमेबल गैस है, टेम्परेचर हाई होगा तो बहुत जल्दी वो क्या कर लेगी, कैच फायर कर लेगी, तो कैच फायर कर सकती है। मतलब सोडियम मेटल के साथ वाटर को रिएक्शन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, उससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है, कैच फायर हो सकती है। इसलिए सोडियम मेटल को हमेशा इमर्स किया जाता है, इमर्स करते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन वैक्स में कोटेड करते हैं। समझ में आए, इसलिए करते हैं। तो समझ में आए रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर के साथ, पहला एग्जांपल समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम के साथ। पोटेशियम मेटल है, सेम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, और क्या होगा, हीट एनर्जी इसमें इवॉल्व होगी। समझ में आ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम मेटल है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। सेम केस है, इसमें भी H2 गैस जो हाईली फ्लेमेबल है ये भी क्या करेगी, कैच फायर का। इसलिए सोडियम पोटेशियम को दोनों मेटल्स को किस में इमर्स करते हैं, हम कैल्सिनॉल या पैराफिन वैक्स से कोटेड करते हैं। समझ में आ गया हाईली रिएक्टिव मेटल का केस। अब चलते हैं सेकंड मेटल का केस, दैट इज कैल्शियम।
कैल्शियम नियर अबाउट रिएक्टिविटी में ठीक ठाक है, तो उसका केस थोड़ा सा अलग है, वो हम थोड़ा सा अलग से समझते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन विद कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल के साथ वाटर की रिएक्शंस। कैल्शियम मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो वाटर किस केस में कैसा होगा, रूम टेम्परेचर ऑफ वाटर ले सकते हैं, मतलब 37 डिग्री के आस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के आसपास हम ले सकते हैं। तो कैल्शियम मेटल जो है वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस वहां निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस इसमें से बाहर निकल सकती है। समझ में आ गया। अब बात आती है, ये रिएक्शन जो है वो लेस वॉयलेंट है, मतलब इतनी खतरनाक नहीं है, लेस वॉयलेंट है, मतलब ज्यादा इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, कई बार पूछते हैं कि कैल्शियम मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस जो है वो H2 गैस के कारण कैल्शियम कई बार वाटर के सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट। क्या क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम मेटल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, वाई, ऐसा किस लिए होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम मेटल है फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कई बार किसके साथ स्टिकअप हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टिकअप हो जाती है, कैल्शियम मेटल के साथ कह सकते हैं सीधा, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम मेटल के साथ स्टिकअप हो जाती है इसी कारण से। ठीक है, तो स्टिकअप विद कैल्शियम मेटल के सरफेस के साथ, और इसी कारण से क्या होता है, वो कैल्शियम मेटल क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आएगा, ड्यू टू स्टिक, ड्यू टू स्टिक अप, कह सकते हैं स्टिक अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि रिएक्टिविटी में बहुत लो पे नहीं आता, मीडियम पे आता है। ठीक है, तो ड्यू टू द स्टिक अप ऑफ हाइड्रोजन गैस विद कैल्शियम मेटल सरफेस, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे, ड्यू टू द स्टिक अप ऑफ हाइड्रोजन गैस विद कैल्शियम मेटल, विद कैल्शियम मेटल लिख सकते हैं, सॉरी, कैल्शियम मेटल, द मेटल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे कैल्शियम मेटल फ्लोट करता है। समझ में आएगा। तो कैल्शियम मेटल का एक्सेप्शंस है। इसी के साथ इसी में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल्स भी जो होता है कई बार फ्लोट कर सकता है। ठीक है, तो उसका वो समझ लेता है अलग से। तो वह रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, तो सेकंड है, सो थर्ड रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर रिएक्शंस करें तो उस केस में फ्लोट करता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो हम कह सकते हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, कोल्ड वाटर के साथ बहुत कम करता है, हॉट वाटर के साथ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें, और वाटर कैसे लेंगे, हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या होगा, H2 गैस क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, H2 गैस लिबरेट
हो जाती है। ठीक है, तो इसमें वही केस है, H2 गैस लिबरेट होगी तो H2 गैस किसके साथ, मैग्नीशियम गैस टेकअप हो जाएगी, इसलिए मैग्नीशियम मेटल भी क्या होता है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं एक केस और लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस वाटर, इस केस में वाटर किस फॉर्म में, स्टीम के केस फॉर्म में। तो स्टीम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और प्लस H2 गैस उसमें लिबरेट हो जाती है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, वाटर का केस अलग अलग करते हैं तो रिएक्शंस भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है और रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शंस जो होती हैं वो अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शंस कर सकती है। समझ में आ गया। इसी कारण से आप समझते हैं कि मैग्नीशियम मेटल जो है हॉट वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H2 गैस मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाएगी, इसलिए मैग्नीशियम मेटल भी क्या करता है, फ्लो करता है सरफेस के वाटर पे। ठीक है, तो सेम रीजन है, द मैग्नीशियम मेटल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। और वाटर आपको याद रखना है कौन सा लेना है, हॉट वाटर लेना है, तो इसमें भी फ्लोट करता है। सर कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम, दोनों मेटल फ्लोट कर सकते हैं। मैग्नीशियम में केस थोड़ा चेंज हो जाता है कि अगर स्टीम लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस उसमें इवॉल्व होती है। समझ में आ गया मैग्नीशियम के साथ केस। अब चलते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज रिएक्शन विद एल्युमिनियम जिंक आयरन। रिएक्शन विद एल्युमिनियम जिंक और आयरन मेटल के साथ रिएक्शंस करके दिखाते हैं। तो आपको पता है ये रिएक्टिविटी में थोड़े से कम है। ठीक है, तो ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, स्टीम के साथ। तो ये रिएक्शन विद स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी में बहुत हाई भी नहीं है बहुत लो भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टीम के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। इसी एग्जांपल समझते हैं, एल्युमिनियम मेटल अगर वाटर के साथ, वाटर किस फॉर्म में होगा, स्टीम फॉर्म में। ठीक है, तो स्टीम फॉर्म में रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है, H2 गैस उसमें से इवॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन विद एल्युमिनियम और वाटर कौन से केस मिलेंगे, स्टीम फॉर्म में। समझ में आ गया। इसी के साथ अगर जिंक मेटल अगर हम लेते हैं वाटर के साथ, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, स्टीम फॉर्म में होगा, और स्टीम फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस इसमें से इवॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया। तीसरा है आयरन का केस, Fe प्लस H2 किस केस में लोगे, किस फॉर्म में लोगे, स्टीम फॉर्म में। ठीक है, स्टीम फॉर्म में लिया तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस इसमें से भी बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शंस है स्टीम के साथ, तो स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करें तो आपको एक बात यहाँ पे कॉमन समझ में आएगी, सभी केसेस में मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल मीडियम रिएक्टिव वाले अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। समझ में आ गया। इसके साथ हम चलते हैं अब लास्ट सेक्शन पे, दैट इज रिएक्शन विद लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ। उसमें आपको याद ही है कि मैंने पहले ही बताया कि रिएक्शंस नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट केस है रिएक्शन विद लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड, ये सब है लीस्ट रिएक्टिव वाले। इनके साथ अगर रिएक्शंस करते हैं कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, इन सब के साथ वाटर, वाटर हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे कोल्ड फॉर्म में लो, चाहे हॉट फॉर्म में लो, चाहे स्टीम फॉर्म में लो, ठीक है, स्टीम फॉर्म में लो, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा लो है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम कह सकते हैं मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा? अब वाटर के साथ रिएक्शन किया गया तो आपको एक रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आया कि जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट के साथ और स्टीम के साथ और नो रिएक्शन, तो क्या आएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे सामने आया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? पोटाशियम, उससे कम सोडियम, सोडियम से कम कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम से कम कौन सा आ जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम कौन सा आ जाएगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम कौन सा आ जाएगा? जिंक, जिंक से कम कौन सा आएगा? आयरन हो जाएगा, आयरन से कम कौन हो जाएगा? लेड हो जाएगा, लेड से कम कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, लेड से कम क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। कॉपर से कम कौन से हो जाएंगे? हम कह सकते हैं सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में कह सकते हैं प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसका मतलब ज्यादातर ये जो है ये किस केस के साथ रिएक्शन करेंगे? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, कैल्शियम से हम कह सकते हैं लेड तक, इसमें क्या आएगा? या तो वाटर हॉट होगा या फिर स्टीम केस हो। ठीक है, इसमें तीनों में से हम कोई भी केस ले लें, आगे रिएक्शन नहीं होता। स्टीम को मतलब क्या ले सकते हैं? कोल्ड, हॉट और चाहे स्टीम ले लो, इनके साथ नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर।